ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम में। दोस्तों, तुलसी की पत्ती तोड़ने से पहले पढ़ ले ये नियम और देख ले ये वीडियो। तुलसी के पौधे को हाथ लगाने और उसे तोड़ने से पहले जरूर देखें। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इन पौधों को देवतुल्य माना गया है और इसलिए हर हिंदू परिवार में तुलसी के पौधों की पूजा की जाती है। मगर धार्मिक महत्व के साथ साथ तुलसी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने को स्वादिष्ट बनाने में भी किया जाता है। खास तौर पर सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं को तुलसी के पत्तों का सेवन किया जा सकता है। इससे ठीक किया जा सकता है। इसीलिए लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुलसी के पत्तों को तोड़ भी। मगर शास्त्रों में तुलसी के पत्तों को तोड़ने के कुछ नियम फायदे बताए गए हैं। नाखूनों से न तोड़े तुलसी के पत्ते। कई लोग तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए नाखून का इस्तेमाल करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी को तोड़ने के लिए नाखून की जगह उंगली की पोर का इस्तेमाल करें। हो सके तो तुलसी के पत्ते तोड़ने की जगह आपको गमले के पहले गिरे तुलसी के पत्तों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। किस दिन न तोड़े तुलसी के पत्ते। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पत्ता कभी रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या, चतुर्दशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। रविवार के दिन तुलसी के पौधे पर जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति बताए गए दिनों में तुलसी के पत्ते तोड़ने के, उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, उससे एक महातेजस्वी बालक के जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम था जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता की मदद से चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने का कारण माता लक्ष्मी से उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। यहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा की कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव की रूप कर दार माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने कुद्र होकर सारा दांश भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मार जाता था और न ही पराजित हो जाता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा ने पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति का यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह अपने पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पूर्ण जालंधर का सिर जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगे, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गए। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जिन्होंने ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त किया, स्वयं आत्मदार कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी के भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के दिन उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप से साथ तुलसी का विवाह करेगा,
उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।